ये चैलेंज आसान नहीं है। सुन लो, आसान नहीं है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं फ़ोन स्क्रॉलिंग में, रील्स में, टाइम वेस्ट करने में, कि जब कोई कहता है बस 10 मिनट ध्यान लगा लो तो वो भी भारी लगता है। जब बोलते हैं एक दिन सोशल मीडिया बंद करो तो लगेगा जैसे दुनिया ही रुक गई। लेकिन यही तो चैलेंज है, यही स्ट्रगल है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, आपको पेन फील करना पड़ेगा, आपको खुद से लड़ना पड़ेगा। और जब आप ये 21 दिन पूरे कर लोगे तभी समझोगे कि असली जीत क्या होती है। एक बात याद रखना, ये चैलेंज ऐसा नहीं है कि पहले दिन का काम किया फिर अगले दिन भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब अगर पहले दिन हमने सुबह उठना और सनलाइट लेना सीखा तो दूसरे दिन जब हम नया काम जोड़ेंगे तो पहला वाला भी करना पड़ेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम शुरू कर रहे हैं 21 दिन का माइंड क्लेंज एंड रीस्टार्ट चैलेंज। पहला दिन, सुबह जल्दी उठना, धूप लेना और थोड़ा डीप ब्रीदिंग करना। अब असलियत ये है कि हम रात भर मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, मीम्स, रील्स, यूट्यूब सब देखते रहते हैं और फिर सुबह उठ ही नहीं पाते। नींद भरी होती है और मूड बोलता है चलो कल से शुरू करेंगे, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। इसको बदलने का तरीका सिंपल है। रात को सोने से आधा घंटा पहले फ़ोन दूर रख दो, अलार्म लगाओ और बस उठते ही खिड़की खोलो या टेरेस पर जाकर सूरज की रोशनी लो। सुबह की धूप और ताज़ी हवा तुम्हें खुद फ्रेश कर देगी। आज से तुम्हें यही करना है। दूसरा दिन, पहले दिन का काम रिपीट करना है और साथ में नया काम ऐड करना है, पानी पीना। अक्सर हम सुबह उठते ही चाय या फ़ोन पकड़ लेते हैं, पानी पीना भूल जाते हैं और फिर दिन भर बॉडी डल लगती है। रीज़न ये है कि रात भर सोते समय बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो आज से उठकर सबसे पहले 1 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। ये तुम्हें पूरे दिन एक्टिव रखेगा और डाइजेशन भी स्ट्रांग बनेगा। तीसरा दिन, अब तक तुम दिन 1 और दिन 2 का काम कर रहे हो, अब ऐड होगा तीसरा काम, हल्की बॉडी मूवमेंट या स्ट्रेचिंग। ज़्यादातर लोग कहते हैं मुझे जिम जाना है, लेकिन टाइम नहीं है। असल रीज़न ये है कि माइंड सोचता है जिम यानी बहुत बड़ी मेहनत, इसलिए टाल देते हैं। लेकिन शुरुआत में बस 5 से 10 मिनट स्ट्रेचिंग, जंपिंग, पुशअप्स या सूर्य नमस्कार करो। ये बॉडी को एक्टिव कर देगा और तुम्हारा आलस दूर हो जाएगा। चौथा दिन, अब तक धूप, ब्रीदिंग, पानी और स्ट्रेचिंग कर रहे हो, अब ऐड होगा लिखना, जर्नलिंग या टू डू लिस्ट। हमारा दिमाग दिन भर हजारों बातों में फंसा रहता है। आज ये करना है, वो करना है, सब माइंड में घूमता है और हम कंफ्यूज रहते हैं। रीजन ये है कि हम प्लान लिखते नहीं। तो आज से सुबह 5 मिनट निकालकर नोटबुक में लिखो, आज मुझे ये 3 से 4 काम करने हैं। इससे दिमाग क्लियर रहेगा और फोकस बना रहेगा। 5वां दिन, अब तक के सारे काम रिपीट होंगे और आज ऐड होगा 10 से 15 मिनट पढ़ना, किताब या कुछ अच्छा कंटेंट। प्रॉब्लम यह है कि हम सारा टाइम सिर्फ रील्स, इंस्टा और व्हाट्सएप स्टेटस में वेस्ट करते हैं। नॉलेज वाली चीज को बोर समझते हैं, इसलिए स्किप कर देते हैं। लेकिन जब तुम रोज थोड़ा पढ़ोगे, चाहे किताब, आर्टिकल या कोई अच्छा ब्लॉग, तो दिमाग की सोच पॉजिटिव और ब्रॉडर होगी। 6ठा दिन, अब तक सब रिपीट कर रहे हो और आज ऐड होगा खुद से बात करना, सेल्फ टॉक या एफर्मेशंस। हम ज्यादातर सुबह उठते ही दूसरों की दुनिया में चले जाते हैं, इंस्टा, व्हाट्सएप, न्यूज, और फिर कंपेयर करने लगते हैं। उसकी लाइफ परफेक्ट है, मेरी बेकार है। यही वजह है कि मोटिवेशन गिर जाती है। तो आज से आईने के सामने खड़े होकर खुद से पॉजिटिव बातें करो, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मैं केपेबल हूं, आज का दिन अच्छा होगा। ये छोटा स्टेप तुम्हारे कॉन्फिडेंस को अंदर से बढ़ाएगा। 7वां दिन, अब तक के सारे स्टेप्स तुम्हारे हैबिट्स बन चुके हैं और आज ऐड होगा ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया बोलना। प्रॉब्लम यह है कि हम हमेशा कंप्लेन मोड में रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है। यही नेगेटिविटी हमें कमजोर बनाती है। लेकिन अगर तुम रोज सुबह 2 मिनट के लिए उन चीजों के लिए शुक्रिया बोलोगे जो तुम्हारे पास हैं, जैसे फैमिली, हेल्थ, रूफ, फूड, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। 8वां दिन, आज का दिन थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि अब तक तो तुमने छोटे छोटे बदलाव किए थे, लेकिन अब बात आती है अपने कमरे और जगह को साफ रखने की। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम सोचते हैं कि अरे अभी क्या फायदा, कल फिर गंदा हो जाएगा। या कभी कभी आलस इतना हावी हो जाता है कि हम पानी की बोतल तक उठाकर जगह पर नहीं रखते।
लेकिन सच यही है कि गंदा कमरा गंदा दिमाग बना देता है। अब करना क्या है? जब भी सुबह उठो, सबसे पहले बिस्तर ठीक करो। कमरे में जो चीज यहां वहां पड़ी है उसे जगह पर रखो। ऐसा करने से तुम्हें लगेगा कि हां, मैंने दिन की शुरुआत क्लीन स्लेट से की है। 9वां दिन। आज का फोकस है डिजिटल डिटॉक्स का छोटा स्टेप। क्यों नहीं कर पाते हम? क्योंकि मोबाइल हाथ में आते ही रील्स, मीम्स, व्हाट्सएप स्टेटस हमें खींच लेते हैं और हमें लगता है कि बस 5 मिनट और वही 1-2 घंटे बन जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि दिमाग हर थोड़ी देर में डोपामीन चाहता है और फोन वही देता है। अब करना क्या है? एक नियम बनाओ, दिन में कम से कम 1 घंटा बिना मोबाइल रहना है। उस समय फोन साइलेंट करके रख दो और कुछ ऑफलाइन करो। वॉक पर जाओ, फैमिली से बात करो या बस चुपचाप बैठकर सोचो। ये छोटा सा ब्रेक तुम्हें फोन की डिपेंडेंसी से बाहर निकालना शुरू करेगा और तुम्हारे दिमाग को ज्यादा शांत और फ्री रखेगा। 10वां दिन, नेचर कनेक्शन। आज कम से कम आधा घंटा किसी नेचुरल जगह पर बिताइए, जैसे पेड़ों के बीच, पार्क में, नदी किनारे या टेरेस पर आसमान देखते हुए। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बस नेचर को ऑब्जर्व कीजिए। हवा, पेड़, मिट्टी, पक्षियों की आवाज। नेचर के साथ ये कनेक्शन आपके दिमाग को रिफ्रेश करेगा, स्ट्रेस कम करेगा और क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। 11वां दिन। अब आता है हेल्दी खाने की आदत। क्यों फेल होते हैं हम? क्योंकि अचानक सोचते हैं कि अब से मैं जंक बिल्कुल नहीं खाऊंगा, और जैसे ही कोई सामने मोमोज, पिज्जा या मिठाई रख देता है, बस प्लान उड़ जाता है। यहां ट्रिक है मॉडरेशन की। आज से रूल बनाओ, एक मील हेल्दी होनी ही चाहिए, मतलब फ्रूट्स, सैलड या घर का सिंपल खाना। धीरे धीरे तुम्हें क्रेविंग कम लगेगी और बॉडी भी हल्की लगेगी। 12वां दिन। आज का काम है किसी के लिए बिना वजह, बिना किसी उम्मीद के एक छोटा सा अच्छा काम करो। जैसे घर पर माँ का हाथ बटाना, किसी दोस्त को पॉजिटिव मैसेज भेजना, किसी अजनबी की मदद करना या बस किसी को दिल से कॉम्प्लीमेंट देना। ये छोटे छोटे जेस्चर्स तुम्हें अंदर से हल्का और खुश करेंगे और दूसरों का दिन भी बेहतर बना देंगे। 13वां दिन। आज है फैमिली, फ्रेंड्स से क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का दिन। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं अभी व्यस्त हूं और जब फ्री होते हैं तो फोन लेके बैठ जाते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि रिश्ते स्ट्रांग नहीं रहे। अब करना क्या है? रोज कम से कम 15 मिनट कॉन्शियसली फैमिली, फ्रेंड से बात करो, बिना फोन हाथ में लिए। ये तुम्हें इमोशनल कनेक्शन देगा और लोनलीनेस वाली फीलिंग कम होगी। 14वां दिन। अब तक बहुत कुछ ऐड हो गया है। मॉर्निंग सनलाइट, पानी, ग्रैटिट्यूड, सोशल डिटॉक्स, कंसिस्टेंसी, क्लीन रूम, एक्सरसाइज, रीडिंग, हेल्दी फूड, जर्नलिंग, फैमिली टाइम। आज का नया है सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए रात को सोने से पहले 5 मिनट बैठना, क्योंकि रात को हम फोन स्क्रॉल करके सो जाते हैं और दिन का हिसाब ही नहीं कर पाते। अब करना यह है कि लाइट बंद करने से पहले बस 5 मिनट आंखें बंद करो और सोचो आज क्या अच्छा किया, क्या बेहतर कर सकते थे। इससे तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी और अगले दिन और बेहतर परफॉर्म करोगे। 15वां दिन। अब तक तुम्हारे दिन ट्रैक पर आ गए हैं, लेकिन अब एक छोटी समस्या सामने आती है, डिस्ट्रैक्शन। तुम मोबाइल खोलते हो सिर्फ 5 मिनट के लिए और देखते देखते आधा घंटा निकल जाता है। उस दिन का पूरा प्लान बिगड़ जाता है। तुम्हें एक काम करना है, अपने काम का एक प्राथमिकता सूची, प्रायोरिटी लिस्ट बनाना। मतलब सुबह या रात को लिख लो कि अगले दिन तुम्हारे सबसे जरूरी काम कौन से हैं और दिन के अंत में चेक करो कि वो काम पूरे हुए या नहीं। ये छोटी सी आदत तुम्हारे समय को व्यर्थ जाने से बचा लेगी। 16वां दिन। आज तुम्हें महसूस होगा कि तुम सिर्फ पढ़ाई या काम ही कर रहे हो, लेकिन दिल को खुश करने के लिए कुछ अलग भी जरूरी है। समस्या ये है कि दिन भर तनाव रहता है और लगता है कि तुम्हारे पास समय ही नहीं है। लेकिन 16वां दिन का काम है अपनी हॉबी के लिए 15-20 मिनट निकालना। चाहे चित्र बनाना हो, गाना गाना हो या अपना पसंदीदा गाना सुनना, कुछ भी।
ये छोटी सी चीज तुम्हें तरोताजा कर देगी और तुम्हारे दिन को हल्का और अच्छा बना देगी। 17वां दिन, नींद और आराम का दिन। आज कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद जरूर लें। बिना पूरी नींद के आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करता, मूड चिड़चिड़ा हो जाता है और शरीर भी थकान से भर जाता है। अच्छी नींद आपके दिमाग को साफ करती है, शरीर को हील करती है और अगले दिन आपको फ्रेश और एनर्जेटिक बनाती है। 18वां दिन, अब तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारी दिनचर्या चल तो रही है, लेकिन कभी कभी मोटिवेशन कम हो जाता है। तुम सोचते हो कि क्या जो मैं कर रहा हूं उसका परिणाम मिलेगा भी या नहीं। 18वां दिन का काम है अपने लक्ष्य, गोल्स लिखना। मतलब आज से 3-6 महीने बाद तुम अपने आप को कहाँ देखते हो वो लिखो और इसे अपनी दीवार या डायरी में चिपका दो। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, उस लक्ष्य को देखकर याद आएगा कि तुम्हें कहाँ पहुंचना है। 19वां दिन, अब तुम्हारी आदतें सुधरने लगी हैं, लेकिन एक और मुश्किल है, तुम खुद से ज्यादा दूसरों की सुनते हो। कोई कहता है, अरे तू तो बड़ा बोर हो गया, बस रूटीन करता है, और तुम्हारा मन हिल जाता है। 19वां दिन का काम है एक दिन के लिए तुलना, कंपैरिजन बंद करना। मतलब अपनी यात्रा सिर्फ अपनी नजर से देखनी है, किसी और के जजमेंट से नहीं। तुम अपने लिए काम कर रहे हो, दुनिया के लिए नहीं। 20वां दिन, तुम्हारी जिंदगी एक अच्छे ट्रैक पर आ गई है, लेकिन एक छोटी सी चुनौती है, तुम खुद को इनाम, रिवॉर्ड देना भूल जाते हो। तुम सोचते हो कि ये तो सामान्य है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन 20वां दिन का काम है खुद को एक छोटी सी ट्रीट देना, चाहे अपना पसंदीदा खाना हो, कोई फिल्म देखना हो या कोई वॉक करना जो तुम्हें अच्छा लगे। जब तुम खुद को इनाम दोगे तो तुम्हारा दिमाग सोचेगा कि ये रूटीन बनाए रखना सच में फायदेमंद है। 21वां दिन, अब तुमने पूरे 3 हफ्ते पूरे कर लिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब आती है निरंतरता, कंटिन्यूटी। 21वां दिन का काम है पिछले दिनों की यात्रा लिखना। मतलब तुमने क्या किया, कौन से दिन मुश्किल लगे और किस चीज से तुम्हें सबसे ज्यादा मदद मिली। ये लिखने से तुम्हें अपना विकास साफ साफ दिखाई देगा और तुम छोड़ने के बजाय और मजबूती से जारी रखोगे। ये रिफ्लेक्शन तुम्हें अगले हफ्ते के लिए अपने आप पुश करेगा। तो अब आपने ये पूरी 21 दिन की चैलेंज जर्नी देख ली है और इसका मतलब साफ है, आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो। आप ये स्क्रॉल करना, बेकार कंपैरिजन करना, दूसरों की अचीवमेंट्स देखकर खुद को छोटा समझना, ये सब पीछे छोड़ना चाहते हो। अब ये आपके हाथ में है कि आप बस सुनकर भूल जाते हो या फिर सच में अपने ऊपर काम करना शुरू करते हो। ये सिर्फ चैलेंज नहीं है, ये आपके लिए एक प्रॉमिस है, खुद से किया हुआ वादा। मेरा काम यहीं खत्म हुआ, लेकिन आपका काम अब शुरू होता है, आज से, अभी से।